आत्मा से ब्लेस कर, पूरे घर को आपके प्रेजेंट करो। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨਾ स्वर्गदूतां ਦਾ पास। हालेलुया। हे पिता, मैं इन सबकी प्रॉब्लम तेरे हाथों में सौंपता हूँ। चढ़ते जाए, तेरा हाथ वहाँ पहुँचेगा नहीं यीशु के नाम से। अपना आप कैसा चल रहे हो परमेश्वर के साथ? मैं क्या बोल रहा हूँ, वो ये दिन है वो जिस दिन हमारा न्याय हुआ, आपका मेरा सबका न्याय हुआ। आज के दिन वो हमारे लिए बलिदान हुआ। हालेलुया। अब वो बलिदान हो गया, अब वो बार बार नहीं होगा, इसलिए वो हमारे लिए सब कुछ पूरा करके गया। वो हमें छोड़ेगा नहीं किसी एंगल में भी, वो सब कुछ पूरा करके गया और हमें जिता कर गया। हमारे जीवन में वो अपना हाथ बढ़ा कर गया, अपना मददगार। बाइबल कहती है मेरा पिता तुम्हारे साथ मददगार पवित्र आत्मा हमारे साथ। मैं कहता हूँ वो हमारे साथ भेज कर एक एक के साथ दो पवित्र आत्मा स्वर्गदूत मैं कहता हूँ भेज कर गया वो। हालेलुया। आपकी प्रार्थनाओं के उत्तर आएंगे यीशु के नाम से। जल्द प्रभु के साथ सीधा चलो, कोई शॉर्टकट नहीं। प्रभु के साथ आपको जो बोला जाए वो करो, उसके बाद देखना कि आपकी लाइफ कहां पर रुकी। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं कि आप सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ते जाएं, सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ते जाएं, अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको बोलता हूँ कि खींचने वाले का हाथ वहां पहुंचेगा नहीं यीशु के नाम से। परमेश्वर उसको होल्ड कर देगा वहीं से जहां पर है, वो उसका हाथ नहीं करने देगा। हालेलुया। अरे आपको मुसीबत में फंसाएगा कैसे? जब परमेश्वर आपकी ओर होगा, वो आपको मुसीबत में नहीं फंसा सकता, आपको हरा नहीं सकता। परमेश्वर आपके लिए इतना बड़ा इंतजाम करके बैठा है, आपको मालूम नहीं। हालेलुया। अब किसी ने थोड़ा सा विश्वास है, उसका फेथ है, थोड़ा सा करना है भाई, कोई टेंशन नहीं है, करते हैं, कोई नहीं, थोड़ा सा क्या टेंशन, क्या जा रहा है, क्या करना है। लेकिन ध्यान रखो पीछे बहुत बड़ा है उसके पास। हालेलुया। उसके पास पीछे बहुत बड़ा है। आप कैसा परमेश्वर से लेते हो मुझे मालूम नहीं, आप परमेश्वर से कैसा लेते हो मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं अपने बारे में बता रहा हूँ कि मैं मौका नहीं छोड़ता, एक पॉइंट भी नहीं छोड़ता अपना। हालेलुया। मुझे हमेशा ओरिजिनल, हमेशा प्योरिटी, हमेशा क्लैरिटी में चलना और बैठना और उसके साथ बने रहना बहुत अच्छा लगता है। हालेलुया। अगर आज आप चाहते हो कि आपके जीवन के किए गए निर्णय डन हो जाए, तो आपकी प्रॉब्लम खत्म हो जाए, आज वो दिन है यीशु के नाम से। आज वो दिन है जब वो स्लीप पर जाएगा, वो आज ही हमारा न्याय होगा और आज ही वो बोलेगा तेरी लाइफ में सब कुछ पूरा होगा। परमेश्वर मुझे दिखा रहा था किसी बहन को, डॉक्टर ने बोला कि आपका यूट्रस ऐसा सिकुड़ गया है, स्लिप कर गया, मुझे नहीं मालूम वो कौन है। ध्यान रखो आज ही कंप्लीट होगा वो यीशु के नाम से, आज ही कंप्लीट होगा यीशु के नाम से। आपके गुप्त रोग भी बने नहीं रहेंगे अगर आप शर्माएंगे नहीं। सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ, मैं खाली वर्ड डिक्लेयर कर रहा हूँ जो परमेश्वर मुझे देकर भेजते हैं। अगर आज आप विश्वास से जाएंगे ना, आपके गुप्त रोग रोक के रख देगा परमेश्वर। आप आजादी पाओगे आज के बाद अपने गुप्त रोगों से। आपको फेल नहीं कर सकता शैतान, आप किसी भी से बेदानी बची। परमेश्वर की महासामर्थ बहरी हुआ, इसलिए उसने अपनी महासामर्थ को भेजा। जो काम नहीं हुए वो आज आपकी लाइफ में होंगे, इसलिए वो हमारे साथ जो हुआ है, जो हो रहा है, हम जानते हैं। हमारे साथ जो हुआ, जो हो रहा है, हम जानते हैं। लेकिन जो परमेश्वर के साथ हुआ
वो हमारे लिए ही हुआ, मेरे आपके लिए, सबके लिए, पूरे जहान के लिए, चाहे उसे कोई जाने या ना जाने, चाहे उसे कोई माने या ना माने, लेकिन वो हर एक के लिए बलिदान हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। उसकी कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाएगी। आपके जीवन में चेंज आएगा यीशु के नाम से। आपके जीवन में चेंज आएगा यीशु के नाम से। आप अपनी विक्ट्री की ओर बढ़ चुके यीशु के नाम से, बढ़ चुके अपनी विक्ट्री की ओर इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। परमेश्वर आपको डबल डबल टेस्टमनियों के साथ ब्लेस करें, बिगेस्ट बड़ी बड़ी टेस्टमनियों के साथ ब्लेस करें। आपकी प्रॉब्लम को प्रभु खींच रहे हैं, आजाद करें आपको। आप विश्वास करो, उसके दूर ये काम कर रहे हैं। हालेलुया, जीसस। थैंक यू। वचन चलाएंगे, हम बैठ सकते हैं। थैंक यू जीसस। जो सुसमाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया? कहते जो सुसमाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया? हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में लिखा जो सुसमाचार दिया गया उस पर किसने विश्वास किया? लोग विश्वास नहीं करते। आप किसी को बोलो जाकर परमेश्वर के बारे में, विश्वास नहीं करते लोग। लेकिन बाइबल कहती है कि जितना मर्जी फंसा हो कोई, उसे बाहर निकाल के ले आता हो। जितनी मर्जी बड़ी प्रॉब्लम में फंसा हो, आज आपकी प्रॉब्लम आपके घर के जितने मर्जी बड़े मैटर हो, मैं कहता हूँ बाहर निकाल के लाएगा, बाहर निकाल के लाएगा आपको। हालेलुया। दूसरा वचन, और यहोवा का बलबुल जिस पर प्रकट हुआ, क्योंकि वह उसके सामने अंकुर के समान और ऐसी जड़ के समान उगा जो निर्जल भूमि में फूट निकले। उसकी ना कोई सुंदरता थी कि हम उसको देखते, और ना उसका रूप ही ऐसा हमें दिखाई पड़ा कि हम उसको। यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ? किस पर प्रकट हुआ? हालेलुया, हालेलुया। यहोवा का बल किस पर प्रकट हुआ? हालेलुया। अब यहोवा का बल, मैं कहता हूँ जिसके लाइफ में कुछ नहीं हुआ ना, उस पे प्रकट होगा आज। आज होगा प्रकट, उसका बल आपके ऊपर आएगा। जब यहोवा का बल आप पे आएगा, सब कुछ कर लोगे आप। हालेलुया। आपको लगता है कि नहीं हो रहा है, बड़े दिन हो गए, हमें संघर्ष करते हुए हालात नहीं चेंज हुए, तो उसका बल आज आपके ऊपर आ रहा है। सब कुछ कर सकते हो उसके द्वारा। हालेलुया। हाँ जी। तीसरा, वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। हाँ, वो तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ। हालेलुया। दुखी पुरुष था। कौन था वो? दुखी पुरुष था। दुखी पुरुष। अब ये दो बहनें पास में बैठती हैं, अब उसके घर में क्या हो रहा है, उसके घर में क्या हो रहा है, दोनों बैठ के बात करती है। जब बात करनी मैं तब बड़ी दुखी। हालेलुया। अब दुख उसे छोटा सा ही है, बताने वाला दुख नहीं है। ऐसा घर में छोटा मोटा सबके घर में बात होती है, फिर वो विराट रूप ले लेता है। आपने जो बोला वही होने लगता है। आपके मुंह में क्या है? जीवन है। आपके जीव में क्या है? मृत्यु है। ये छोटी सी जीव है, इससे आप जीवन भी पा सकते हो, इससे आप फंस भी जाओगे, इससे आप खत्म भी हो जाओगे। क्योंकि बाइबल कहती है आपके मुंह में जीवन है। आप अपने मुंह से बोलो, अपने मुंह से बोलो मैं धर्मी हूँ, मुझ पर परमेश्वर की निगाह हुई, परमेश्वर ने मुझे बुलंद किया है, परमेश्वर ने मुझे बढ़ाया, मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का, धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का, उसने मुझे चुन लिया। हर टाइम बोलो परमेश्वर को मैं धन्यवाद करता हूँ, तुमने मुझे चुन लिया, मुझे अलग किया उन चीजों से। आपका चुनाव स्वर्ग से हुआ होना चाहिए। अब वो धरती की चिंता नहीं करने देगा वो। हालेलुया। आगे
लोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुख फेर लेते थे। वो तुच्छ जाना गया। अब देखो उस लोगों से उसकी जान पहचान भी है, अब लोग उससे मुंह फेर लेते हैं। अब यीशु जब आया, यीशु जब पृथ्वी पर आया, लोगों ने उसे जैसे पैदा हुआ उसी टाइम मारना चाहा। अब एक राजा को पता चला कोई राजा पैदा हो गया है। हालेलुया। अब उस एक बच्चे के लिए कितने बच्चे उसने मरवा दिए। हालेलुया। कितने बच्चे मरवा दिए, पर वो मरा नहीं, वो नहीं मरा। आज तक वो मरा नहीं। बड़ा जोर लगा वो। उस समय के राजा आज के भी राजा हैं। हालेलुया। जो आपके पिता को नहीं खत्म कर सके, वो आपको कहां से मार देंगे भाई? मार सकते हैं, हैरान कर सकते हैं, परेशान कर सकते हैं। और मैं आपको बोलता हूं, अगर आप पिता के साथ सीधा चल रहे हो, आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ एकदम उज्जवल है, एक कदम क्लियर है, आपको बस बाजी पकड़ के बाहर लाएगा वो। आप जितना मर्जी फंसे हो, आपका नगद तो 10 लाख का कर्जा हो, 20 लाख का हो, 50 लाख का हो, एक मिनट में परमेश्वर बोलेगा हालेलुया। जरूरत से ज्यादा देगा वो। आओ अपने बच्चों को, क्यों ना देगा वो? हालेलुया। बाइबल कहती है अब हमारा स्वर्गीय पिता है, स्वर्ग का पिता है, परमेश्वर है। अब वो धरती पे हम अपने फादर से जिद करते हैं कि हमें ये चीज चाहिए, वो लेकर देता है। हालेलुया। कौन ऐसा माँ बाप है बच्चा मांगे कुछ तो वो कोई अलग चीज ला के देता है? ऐसा माँ बाप होगा कोई? बच्चे जो मांगते हैं वही लेते हैं। आज पहले के बच्चे नहीं रहे। तो परमेश्वर स्वर्ग का क्या कहना है कि तुम मेरे बच्चे हो? मुंह खोलने से पहले दे देगा परमेश्वर। आपको मुंह खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और स्वर्ग से इंतजाम कर देगा आपका। हालेलुया। हाँ जी, आगे। वो तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल न जाना। वो तुच्छ जाना गया, हमने उसका मूल नहीं जाना। नहीं जाना उसका मूल। अभी एक फैमिली में 10 लोग हैं, 10 में से एक प्रभु को मान रहा है, 9 नहीं मानते। अब उन्हें क्या लगता है कि मेरा एक लड़का बीमार था, ये माने प्रभु को, हमें क्या नहीं, ठीक तो रहेगा आंखों के सामने, दवाई तो नहीं लग रही, पैसे तो नहीं लग रहे उसे ठीक कराने में। लालच, आप अपने पैसे बचा रहे हो, लेकिन वचन में कुछ और लिखा है, तू बच, तेरा घराना बचा रहेगा। हालेलुया। आप एक बचोगे, पूरे परिवार को बचा देगा वो। हालेलुया। इससे बड़ी गारंटी नहीं कोई देगा। देगा कोई ऐसी गारंटी? नहीं देगा। लेकिन परमेश्वर ने ये सब बातें बाइबल के अंदर डाली है कि नहीं, जब आप वचन से बात करो तो आप मेरे से बात करो, मेरे से बात करो। मैं आपको बोल रहा हूँ, परमेश्वर कह रहा है, अगर एक घर में 10 आदमी है, 4 आदमी है, एक परिवार में सब लोग नहीं मानते परमेश्वर को, कोई छुप के मान रहा है, किसी को बेटे का डर है, किसी को बेटी का डर है, अब किसी को अपने दिमाग का डर है, अपने समझी का डर है, ऐसा ही है ना? कितने लोग मेरे साथ सहमत है इस बात में? और जिसने हमें धरती पर भेजा उसका डर नहीं है। हालेलुया। जिसने हमें धरती पर भेजा उसका डर नहीं है, कि उसने ही हमें भेजा है और किसी ने नहीं भेजा। अब जिसने हमें भेजा हम उसका थैंक्सफुल नहीं है। उसने अपने सब कामों को पूरा करने के लिए भेजा। हालेलुया। अगर हम विश्वास करते हैं हम सब कुछ कर सकते हैं। यहाँ बैठे किस लिए? परमेश्वर की कथा। उसके साथ हुआ क्या, वो करना क्या चाहता था, उसका ड्रीम क्या था? उसके पिता के पास इतना कुछ था, उसे कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी। तो तुम्हारे हमारे लिए क्या हुआ? बलिदान। अब वो उसे भी तुच्छ जान रहे लोग। अब क्रिश्चियन है, जो प्रभु के लोग हैं, जो परमेश्वर को जानते हैं, अब अन्य जाति उसके पास खड़ा होना पसंद नहीं करते। मालूम क्या?
इसलिए जब तू क्रिश्चियन, तू धर्म बदल अपना है, तू ईसाई हो गया, क्रिश्चियन हो गया, तू जात बदलने दो। अब तो पतीला उल्टा करके खाता होगा तू, बाल्टी को उल्टा करके नहाता होगा तू। उनके रिकॉर्ड में एक क्रिश्चियन सब उल्टे काम करते हैं। हालेलुया। पर बाइबल कहती है वो तब भी बहुत प्यार करता था, वो आज भी बहुत प्यार करता है। उसे सताने वाले से वो बहुत प्यार करता है, जो उसे गलत बोलते हैं उससे बहुत प्यार करता है। हालेलुया। क्योंकि मैं नहीं बोल रहा, बाइबल बोल रही, वो बहुत प्यार करता है। थैंक यू जीसस। हाँ जी, हाँ जी। निश्चय उसने हमारे लोगों को सह लिया हाँ, और हमारे ही दुखों को उठा लिया। अब किसके लोगों को सह लिया? हमारे ही दुखों को। हमारे लिए वो मारा गया, हमारे लिए गाड़ा गया, हमारे लिए स्लीप पर चढ़ाया गया। वो किसके लिए? हमारे लिए। क्योंकि हमारे ट्रैक सही नहीं थे, हमारे रास्ते सही नहीं थे। हमने कभी जरूरी नहीं समझा, कभी जरूरी नहीं समझा इस चीज को कि हमारे साथ चल क्या रहा है, हमें चलना किधर चाहिए, परमेश्वर हमें कौन सी दिशा लेके जा रहा है। परमेश्वर से दूर थे जब नहीं जानते थे, अलग तरह की लाइफ होती है। प्रभु को जब नहीं जानते, अलग तरह का जीवन होता है। दारू पीते हैं, गलत काम करते हैं, गंदा बोलते हैं, किसी को भी गाली देते हैं, किसी को भी नाजायज बोलते हैं, किसी को छेड़ते हैं। हालेलुया। जब परमेश्वर आपके जीवन में आता है तो आपको अलग कर देता है। उन्हीं सब गुनाहों के लिए परमेश्वर ने अपना बलिदान दिया। हालेलुया। अब पाप किसी का छोटा या बड़ा, अब पाप का कोई सीमा नहीं है। अच्छा, जहर कोई थोड़ा पिए तो बच जाएगा? हाँ या ना बोलो फटाफट। नहीं बचेगा। ज्यादा पीने तो मर जाएगा, थोड़ा पीने से बच जाएगा। जब वो जहर आपकी लाइफ में थोड़ा या ज्यादा काम कर जाएगा तो परमेश्वर भी देखो, अगर हमने थोड़ा पाप किया वो सलीब पर चढ़ा, अगर हमने ज्यादा पाप किया तो भी वो सलीब पर चढ़ा। और आज भी लोग जो प्रभु में चलते हुए भी पाप कर रहे हैं, उन्हें समझ क्या लग रहा है कि पता नहीं चल रहा है किसी को। परमेश्वर के दिल को दुखा रहे हैं। फिर हम बोलते हैं परमेश्वर कि तूने मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं दिया। मालूम नहीं परमेश्वर ने ऐसा, अब परमेश्वर नहीं चाह रहा। अब मुझे मालूम, मैं बता रहा हूँ, मैं अपने लोगों से बात करता हूँ। कभी बच्चे ये सब बैठे हैं, कभी ने बोला हो भाई ये काम करना नहीं करते, और मेरी ट्यूनिंग इनसे आउट नहीं हुई। के लिए आपको आशीष है, जिस काम के लिए आपको बरकत है, अब उस काम को आपको लेने कौन जाएगा लेने? भाई उस काम को, बरकत को कौन लेने जाएगा? आपको जाना पड़ेगा, हैं? तो उसके लिए आपको मेहनत भी करनी है। कितनी भारी सलीब परमेश्वर उठा के ले गए, वो हमारी थी, उनका नहीं था। वो उनका एक भी कसूर नहीं था। बाइबल में लिखा एक जगह जिक्र है प्रभु यीशु मसीह के ऊपर, मतलब एक जन ने थप्पड़ मार दिया, बाइबल में एक जगह जिक्र है। अब यीशु मसीह उससे बोल रहे, ठीक है तूने मेरे थप्पड़ मारा है, मेरी गलती क्या है वो बता दो। हालेलुया। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? वो कहते मेरी गलती की है, मेरे को बताओ मैंने किया क्या है। अगर आपने मेरे थप्पड़ मार दिया, पंजाबी में बोल रहे हैं, इधर प्रभु मेरी गलती का तो मेरे थप्पड़ मारता की गलती से मेरी क्या गुनाह था मेरा कि तूने मेरे पर हाथ उठा दिया। हालेलुया। जवाब यीशु मसीह की बातों का आज तक कोई जवाब नहीं दे सका, आज तक। और शैतान जब उन्हें परखने आता था, क्या आपको नहीं परखेगा? बताओ भाई। वो एनी टाइम लगा हुआ परखने में। अगर आपका फोकस प्रभु यीशु मसीह, अगर आपका फोकस परमेश्वर है, आप चल रहे हो सिधाई से, जो मर्जी कर ले, जिस मर्जी हिस्से में चला जाए, वो हर हिस्से में जूता खा कर आएगा, वो हर हिस्से में फेल होता हुआ आएगा।
क्योंकि परमेश्वर ने आपके साथ आर्मी को भेजा, अपनी फौज को भेजा। हालेलुया। ये तभी हो सकता है जब परमेश्वर का फेवर आपकी ओर हो, प्रभु आपकी ओर हो, तब हो सकता है, ऐसे नहीं। इसलिए आप कैसे साबित कर सकते हैं कि पाप थोड़ा है जब ज्यादा है? अब किसी को लग रहा है थोड़ा थोड़ा पाप, थोड़ा पाप कैसे लग रहा है? जय मसीह बहन जी, जय मसीह बहन जी। थोड़े दिन बहन भाई वाली बात होगी, थोड़े दिन, फिर धीरे धीरे बात लंबी हो जाएगी। अब वही बहन से सब बातें शेयर हो रही है, वो बहन अपने शेयर कर रही सब बातें, कोई बात रोका नहीं उसने, सब बातें शेयर, मेरे घर में ये हो रहा, मेरे घर में वो हो रहा, ऐसा वैसा ये वो। अब बीच में बैठा है शैतान। अब शैतान ने क्या करना है? उसने देखना है आपकी कमी क्या है, कमजोरी आपकी क्या है। जो कमजोरी है वही सामने आपके ला के रख देगा वो। अब फिर आप उसके बाद आप फेल हो जाओगे, क्योंकि जिस मंजिल पे आपने पहुंचना था आप उससे हिल गए, आप उस ट्रैक से हिल गए। अब हुआ क्या? जो ब्लेसिंग आपको मिलनी थी पहले ही, उससे आप लेट हो गए। शैतान का काम ही वही है, आपके काम को फंसा के रखना। हालेलुया। और आपको ये इजी लगता होगा कि नहीं ये आसान है, कौन सुन रहा है, कौन देख रहा है हमें? कोई देख नहीं रहा। मैं कहता हूँ एनी टाइम परमेश्वर आपके ऊपर फोकस लगा के रखा हुआ है, तो देखते हैं अपनी निगाहें लगा के परमेश्वर कि मेरे बेटे मेरी बेटी क्या कर रही है। हालेलुया। अगर आपको बताया ना जाए पाप थोड़ा हो या ज्यादा, पाप तो पाप है भाई, गुनाह तो गुनाह है। हालेलुया। अब इस मतलब सजा सजा अलग तरीके की होती है। एक गलती की सजा होती है कि भाई कुछ जेल में जैसे जजमेंट जज करता है। अब इसने ये गुनाह किया, इसको 3 साल सजा हुई साइड में। अब एक ने गलती की भारी, उसको फांसी हो गई। समझ रहे हैं? थी तो दोनों गलती ना, वो भी गलती थी, ये भी गलती थी। अब मरने वाला देखा जाए, ईश्वर ने आपके लिए कुछ रखा है, वो आपको अलग करता है उस चीज से। वो अगर अपनी बलि को उसने दिया, वो अपना ब्लड बहाया आपके लिए, वो व्यर्थ नहीं है। उसने ऐसे नहीं बहाया। आपकी मुसीबतों को देख के, आपके दुखों को देख के, आज भी प्रभु स्वर्ग से भागा दूतों के साथ, आज भी वो देखता है, अपने दूतों के साथ आता है। ये मेरी बेटी फंसी हुई है, छुड़ाना चाहते हैं परमेश्वर। मुझे क्यों प्रभु कान में बोलते हैं? मैं क्या बोलता हूँ? मेरे कान में बोलते हैं परमेश्वर ऐसा ऐसा है। होने लगेगा परमेश्वर, होने देना। कौन क्या कह रहा है, हमें लेना देना नहीं। समझाने के लिए बहुत आएंगे, कहने के लिए बहुत, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, और फ्री दे चोरी। हालेलुया। लेकिन एक है जो स्वर्ग में है, आपकी हर टेढ़ी मेढ़ी चीज को सीधा कर देगा वो। आपके घर के टेढ़े मेढ़े रास्तों को सीधा कर देगा वो। आपके बच्चों की लाइफ को सीधा कर देगा वो। आपके हस्बैंड की लाइफ को सीधा कर देगा वो। आपकी फैमिली प्रॉब्लम खत्म कर देगा वो। कर्ज से बाहर ले आएगा वो, श्राप से बाहर ले आएगा वो। उसके पास अधिकार है, वो उस अधिकार से आता है। जब वो अधिकार से आता है, वो पक्षपात नहीं करता। हालेलुया। तो भी हमने उससे परमेश्वर का मारा कुटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा, परंतु हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया और हमारे ही अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। अब देखो, हमारे ही अधर्म के काम जेड़े असी नहीं करने सी, वो काम कीते असी, और परमेश्वर को असी सूली दे आप चढ़ाया। वो गलत काम हमने किए, लेकिन सूली कोई और चढ़ रहा है। प्रॉब्लम मतलब हमारी गलती को, गुनाह को कोई और उठा रहा है। अब वो हमारी ऐसे अधर्म के काम थे जो हमें नहीं करने चाहिए थे, उसके कारण वो क्या हुआ? उछला गया। परमेश्वर आप कौन आप में से हाथ उठाए जो ये कहे कि परमेश्वर आपसे प्यार नहीं करता है? कोई ऐसा? सबसे परमेश्वर प्यार करता है।
क्योंकि काम ही ऐसे किए अधर्म के कि वो कुचला गया हमारे लिए, हमें उसकी कुर्बानी याद नहीं है। मैं आज भी बोलता हूँ, आपके रास्ते परमेश्वर चेंज कर देगा। अगर आज आप मन फिराएंगे, अगर आज आप डिसीजन लेके जब मेरा प्रभु को छोड़ मैं जा कहीं और, प्रभु मुझे लेके कहीं और जा रहा है, इसका मतलब है प्रभु आपको छुड़ाना चाहते हैं और आपको सिखाना चाहते हैं। आप सीख जाओ, आज के बाद ये फैसला कर लो कि मुझे इस रीति से नहीं चलना, चेंज करो। आने वाले गुड फ्राइडे में ना आपके हाथ में अगर जिधर जाओगे ना उधर झंडे लग जाएंगे आपके नाम के। हालेलुया। जो कहते हैं ना अब तू ऐसे ये फलाना ढिमकाना, वो खुद आएंगे आपके पास, मुझे भी बचा लो। हालेलुया। जब आपको देखेंगे कि भाई ये फलवंत है, इसकी लाइफ फल है, इसकी लाइफ में बुरा नहीं है, इसने गुनाह नहीं किया, चोरी नहीं किया, डाका नहीं डाला, तो आपको क्या लगता है कि आपके साथ फेवर नहीं होगा? हालेलुया। इसलिए आप ऐसा करो कि परमेश्वर की कुर्बानी जो अपने ऊपर फोकस में दिमाग में रखो कि उसने हमारे लिए क्या किया, अब हमें प्रभु के लिए क्या करना चाहिए, हमें अपने लिए क्या करना चाहिए, हमें दूसरे के लिए क्या करना चाहिए। हालेलुया। हमेशा इस चीज को सोचो कि प्रभु ने हमें कहां से कहां लेके आए हैं, परमेश्वर हमारे जीवन में क्या हो रहा है, हमें कैसे चलना चाहिए, परमेश्वर में कैसे बढ़ना चाहिए। हालेलुया। और आपका फैसला होना चाहिए परमेश्वर कि मेरे जीवन में मुझे चला, तूने मेरे लिए जान दी है, प्रभु मेरे से गलती हुई है, गुनाह कर तौबा करके आज परमेश्वर को थाम लो। आपसे जो भी गलतियां हुई है ना, आप परमेश्वर को बोलना। जब मैं प्रार्थना के लिए बोलूंगा, बोलना प्रभु मेरी लाइफ से सब बुराइयां दूर कर और मुझे फिर से अपना बेटा और बेटी बना। मैं कहता चमका के रख देगा अपनी लाइफ को। हालेलुया। हाँ जी। हमारी ही शांति की न्यूज पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। हमारी शांति के लिए उसके ऊपर क्या पड़े? अब उसके कोड़े खाने से हम क्या हुए? हालेलुया। चंगे की आवाज बड़ी काट आई है। क्या हुए? चंगे हुए। हालेलुया। उसके कोड़े खाने से हम चंगे होंगे, सच बात है। और ना मरता तो हमें जीवन नहीं मिलता। हालेलुया। हाँ जी। हम तो सबके सब भेड़ों के समान भटक गए थे। हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों की अधर्म का बोझ उसी पर डाल दिया। हालेलुया। हम सबने अपना अपना मार्ग लिया, सबने अपने अपने दिमाग लगाए, जैसे दुनिया में लगा ही रहे हैं लोग। आप बाबा बड़ा बढ़िया पे हो, बाबा थोड़ा काटा। हालेलुया। अब भैन भी इतना दस दिया ना, मैं सुनिया वो बाबा ना वो फलाना वो बस पूछ ही रखदा कि बंदा ठीक हो जाए। बाबे ना किते रब दी तारजबी तो नहीं लगती। हालेलुया। सुनो, एक ही है परमेश्वर, बाकी कोई नहीं है। परमेश्वर है और उसे साइन लाइफ बदल के रख देना परमेश्वर। मैं उन्होंने बंदे भी देखे जो बंदे लड़ाई झगड़ा मार कुट करने टाइम नहीं लाते सी, वो परमेश्वर के घर झाड़ू मारते हैं, झाड़ू। हालेलुया। अगर तो परमेश्वर ना बदले, मैनू नहीं लगता कि तुम बदल सकते हो कभी। हालेलुया। अब मैं खुद एग्जांपल है इस चीज का, मैनू परमेश्वर ने बदलिया, मेरी लाइफ गलत सी, मैं गुड। हालेलुया। और मैं कभी शर्मांदा नहीं, मैंने शर्म नहीं आती अपने बारे दसन लगे कि मैं बड़ा सही हाँ जी। मैं अपने आप को कहां कि मेरे वर्गा कोई वो नहीं सी। ना 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 ना, लेवल लगाया सी मेरे से लेवल कि ये तो बंदा गंदा नहीं कोई। परमेश्वर ने उस लेवल को ऐसा खींच दिता, उन्हें अपना लेवल आया कि मेरा। हालेलुया। मैं चाहता ताड़े ते भी परमेश्वर अपनी छाप दवे आज इंदा नहीं मांगती कि मेरा बेटा मेरी बेटी है। हालेलुया। हाँ जी। वह सताया गया तो भी सहता रहा, अपना मुंह न खोला। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप रहती है, वैसे उसने भी अपना मुंह न खोला। अब परमेश्वर भी चुपचाप है, कुछ भी नहीं बोल रहा।
हालेलुया। अब भेड़ मतलब कट्टन तो पहला पेड़ समझते होंगे तुम, पेड़ बड़े बड़े बाल बद समय। अब वो चुपचाप खड़ी है, उसे मालूम है मुझे कटना है, लेकिन फिर भी चुपचाप खड़ी, कोई हलचल नहीं है। इसी तरह परमेश्वर भी चुपचाप था, क्योंकि हमारे गुनाह ही बहुत बड़े बड़े थे। हालेलुया। बहुत बड़ी बड़ी गलतियां करते हैं हम लोग। आज भी लोगों को गलत फहमी है कि किसी को पता नहीं चलता। मैं आपको बोल रहा हूँ, परमेश्वर लाइव बैठा आप लोगों को देख रहा है। आप अच्छे काम करने चालू कर दो, अच्छा बोलना चालू कर दो, सबसे प्यार करो। अगर आपको कोई गाली दो उससे भी प्यार करो, उसे गलत मत बोलो। आप वो एक दिन आपके पाँव में ऐसे पाँव छुएगा आपके भाई, कौन सी मिट्टी का बना है। हालेलुया। उसी परमेश्वर को लोग मानना चाहते थे, आज तक मरा नहीं वो। हालेलुया। वो नहीं मरा, उसी की कथा गा रहे हैं आज तक हम लोग। और वो हमारे बीच में होता है जब भी हम परमेश्वर के प्रभु के प्रोग्राम को लेके चलते हैं, परमेश्वर के सर्मों को लेके चलते हैं। और जहाँ बाइबल कहती है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम में बैठे हो, वो हमारे बीच में होगा। हम 2-3 से काफी ज्यादा वो हमारे बीच में ही है, वो सुन रहा है। हालेलुया। वह अत्याचार करके और उस पर दोष लगा के उसे ले गए। और उस समय के लोगों में से किसने उस पर ध्यान दिया कि वह जीवितों के बीच में से उठा लिया गया और मेरे ही लोगों के अपराधों के कारण उस पर मार पड़ी। हालेलुया। क्या हुआ ये? अब उसका कोई दोष नहीं है, कोई मतलब कुछ भी उसने किया नहीं है, वो अपने ही लोगों के द्वारा उठवा दिया गया। अपने ही लोग। मैं क्या बोल रहा हूं, सुनो, ध्यान रखना। मैं बड़ी बात बोलने वाला हूं, बात पे कॉन्सिडर करना। तो बात बड़ी है, बड़ी। आपको जब भी कोई मारेगा, आपको अपना मारेगा, आप बाहर वाले की हिम्मत नहीं आपको मारेगा। हालेलुया। अब चंडीगढ़ में बैठा है, उसे क्या प्रॉब्लम है? आप 10 मंजिल घर बना दो, उसे क्या लेना देना है? तो लेना देना है? आपके जो पड़ोस में रह रहा है ना, उसे बहुत प्रॉब्लम है। अब वो कह रहा है इसने 3 मंजिल, तो मेरा पैसा है, उधर डाका डुका तो नहीं मारा है ना। अब वो अपने घर में ऐसा गड्ढा खोदेगा कि आपका मकान उसके घर में आ जाए। हालेलुया। बाहर के देश में क्या होता है, विदेश में क्या होता है? अगर 10 घर बढ़िया बने ना, एक घर गरीब का, सभी लोग पैसा इकट्ठा करके देंगे, यार हमारे लेवल का तेरा घर होना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको अलग किया। सुनो आज आपका आमीन तो है ही नहीं। आमीन। धीरे बोलो, थोड़ा कोई सुन ना ले। हालेलुया। शैतान भी कहता बड़ा चंगे गुंगे उठाए थे। हालेलुया। आगे उसकी कब्र भी दुष्टों के सम ठहराई गई। और मृत्यु के समय वह धनवान का संगी हुआ, तथापि उसने किसी प्रकार का उपद्रव न किया था और उसके मुंह से कभी छल की बात नहीं निकली थी। हालेलुया। इसका मतलब है कि उसने कभी किसी को गलत नहीं बोला था, कभी किसी का बुरा चाहा नहीं था, कभी किसी को प्रताड़ित नहीं किया था, कभी किसी को शोकित नहीं किया था, किसी को धोखा नहीं दिया था, जो आज के टाइम में चल रहा है। उन दुष्टों के साथ उसकी भी कब्र थी। हालेलुया। खड़े हो जाएं हम सब। लूका। तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। किसने कहा? यीशु ने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। इतना उसके ऊपर वो हुआ, इतना अत्याचार हुआ, इतनी प्रॉब्लम क्रिएट की गई, लोगों ने उन्हें बहुत कुछ बोला और जो नहीं करना चाहिए तो वो उसके साथ किया। फिर भी परमेश्वर ने क्या बोला? हे पिता इन्हें क्षमा कर, इन्हें नहीं मालूम ये क्या। हालेलुया। आपको देखो उस परमेश्वर की ओर। हाँ जी, 23
43। कि आज ही तू मेरे साथ सर्वलोक में होगा। अब ये दो डाकू थे जो यीशु मसीह के एक इधर लटका था, एक उधर लटका था। अब दोनों में से एक जो था वो डाकू था, अब दूसरा डाकू थोड़ा सा सॉफ्ट था, एक जो तेज था, अब उस पे तंच कस रहा है। ले, ये कौन सा राजा है? कौन कहते हैं ये राजा है? ये खुद को नहीं बचा सका, मुझे क्या बचाएगा? वही स्लीप पे एक डाकू और है, वो क्या कह रहा है? परमेश्वर जब तुम स्वर्ग में जाना ना, मुझे याद रखना। अब परमेश्वर ने क्या बोला? आज ही तुम मेरे साथ कहाँ होगा? तड़ी बाजी नहीं बनी। तनवे दसा तेरे मुंह पता कितना दिया जे गलती ना तनो मान लो स्वर्ग के नरक के गेट पे खड़ा कर दिए ना, जे नरक वाले ने आवाज मारनी क्योंकि ये साडा अपना ही है। तनो समझ ही नहीं आ रहा। हालेलुया, स्वर्ग मतलब समझो कि परमेश्वर स्वर्ग। हालेलुया, धन्यवाद मारी यार टेम्पो वाले खड़े स्वर्ग 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 तो भी के दूसरे टेम्पो में बैठो। हालेलुया, और रात खान के यीशु के नाम इन द नेम ऑफ जीसस टेम्पो वाले मुंह ना बढ़ाओ। हालेलुया, यूहन्ना 19:26-27। थैंक यू जीसस। परमेश्वर ने ताले बहुत बड़ा रखा जो रिलीज करूंगा। जब यीशु अपनी माता और उसके चेलों को जिससे वो प्रेम रखता था पास खड़े देखा तो अपनी माता से कहा, हे नारी, देख यह तेरा पुत्र है। हालेलुया। अब यीशु मसीह जिस चेले से प्रेम रखता था, वो चेला और उसकी माँ उसे मिलने आए। अब प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे? हे नारी, देख तेरा ये बेटा है आज से। हालेलुया। मालूम मैं आपको बोलता हूँ, यीशु मसीह को लोग बोलते हैं कि ये बिना बाप के पैदा हुए हैं और इनका कोई बाप नहीं है, ये व्यभिचार से पैदा हुए। मैं बोलना चाहता हूँ ये बात को कि उसके जैसा पवित्र, हालेलुया, मैं चैलेंज करता हूँ, कोई भी नहीं है यीशु के नाम से। कोई भी नहीं है, कोई भी उसके जैसा पवित्र नहीं है। इतिहास को उठा के देख लेना, उसके जैसा सामर्थ्य और पवित्र वो इतना पवित्र है, उसने मेरे जैसे पापी को पवित्र किया। उसने पता नहीं कितने लाखों को पवित्र किया। उसने कितनों का ट्रैक चेंज किया। कैसे कह देंगे भाई? हालेलुया। अब वो परमेश्वर का पुत्र है। किसका पुत्र है? परमेश्वर का। इसलिए वो स्वर्ग की बात करता है। हे पिता, इन्हें माफ कर, इन्हें नहीं मालूम ये क्या कर रहे हैं। अब एक जगह उसके चेले हैं और उसकी माँ जब मिलने आ रही है तो कहता है, हे नारी। अब जिससे वो ज्यादा प्रेम करता है कहता, आज से तेरा बेटा ये। हालेलुया। कैसा लगता होगा उस माँ को? सही में परमेश्वर स्वर्ग से था। हालेलुया। हमेशा जब आपको फंसाने की कोशिश करता है शैतान, आपको मालूम नहीं आप कितनी बड़ी सीढ़ी चढ़ जाते हो उसके सामने ही। वो आपको मेरी ये प्रार्थना है आज के बाद, ध्यान रखना, ऑनलाइन भी सबके लिए कर रहा हूँ। आपको वो 1 इंच फंसाने की कोशिश करेगा। मेरी प्रार्थना है आप 10 इंच आगे जाओगे यीशु के नाम से। जो यीशु के नाम से आज 27। तब उसने अपने चेलों से कहा, ये तेरी माता है। हाँ। और उसी समय से वह चेला उसे अपने घर ले गया। हाँ। अब चेले से उसने कहा ये तेरी माता, उसी समय चेला कहाँ ले गया उसे? घर ले गया। हालेलुया। मत्ती 27 46।
पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लम्मा शब्दकनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। हालेलुया। दोबारा दीदी, अर्थात ये परमेश्वर, वो समय आ गया था जब परमेश्वर को सलीब पर चढ़ा चुके। तुम्हारे हमारे गुनाहों को लेके परमेश्वर मेरे और आपके गुनाहों को लेके सलीब पर अब वो चढ़ गया है। हालेलुया। अब वो चढ़ गया लेकर गुनाहों को। तो अपने पिता से बात कर रहा है, परमेश्वर से बात कर रहा है, अपने पिता से बात कर रहा है। अभी भी आपको ये समझना है कि ये आपके लिए है, तो मैं कहता हूँ यीशु आज आपसे बात करने आएंगे। आज ही बात करेंगे सपने में। हाँ जी। अर्थात हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। कहना, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। हालेलुया। मैं आपको बोलता हूँ ध्यान रखना, मैं अपना प्रैक्टिकल बोलता हूँ। जब आपके चारों तरफ से रास्ते बंद हो जाए ना, कोई काम ना बने, उस समय 5 मिनट के लिए कमरे में जाना और बोलना, यीशु मुझे तेरी जरूरत है। सब बंद रास्ते खुल जाएंगे उसी समय, सब बंद रास्ते। वो आपके लिए इतना बड़ा काम कर देगा, आपकी समझ के परे होगा, सोच के परे। क्यों हुआ, कैसे होगा, कैसे। हालेलुया। वो अपने पिता से बात कर रहा है कि हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। वो सलीब पे है, उनके हाथों पे कील लग चुके हैं, हाथों का ताज पड़ गया है, पांव पे कील लग चुके हैं। सोचो, और फिर भी बोल रहे हैं, हे पिता इन्हें नहीं मालूम ये क्या कर रहे हैं। आपको मालूम है, मैं आपको बोलता हूँ, हमारे बच्चे को अगर कोई पड़ोसी या कोई ऐसा ऐसे अपना ही कोई मार देना, इतना ज्यादा गुस्सा आ जाता है ना, दिल करता है कि उसका खून कर दे। वो कैसा पिता होगा जिसके पास धरती और आसमान का अधिकार था, वो उसके बच्चे को जब मारा गया उसकी आंखों के सामने, तो कैसा फील करता होगा। वो लहू उसका बहता होगा, वो लहू नीचे आता होगा। मालूम उसके जो वहाँ जो जिन्होंने टांगा था, जिन्होंने उस पे यहूदियों का राजा वो ठोका था, पोस्टर लगा के, क्या बोले, लक्कड़ का ऐसा बोर्ड लगा के ठोका था, उन्होंने यीशु मसीह के कपड़े भी काट के आपस में बांध लिए। वो किसी के लिए नहीं था, मेरे आपके लिए था वो। हालेलुया। तो पिता ने आपके और मेरे लिए, आप कितने खुश नसीब हो कि उसने अपने बेटे को हमें दिया। अब आपका कोई अपील नहीं है। हालेलुया। आपके और मेरे लिए स्वर्ग से उसने अपना एक लौता बेटा दे दिया। जिसने लौता बेटा दे दिया, वो कोई बरकत रोक लेगा क्या अपने पास? वो सब कुछ आपको देगा धरती पर। हालेलुया। सब कुछ देगा आपको धरती के ऊपर। दे दिया, आपको क्या लगता है वो आपको कुछ देगा नहीं? आपकी सेहत को ढंग करेगा नहीं? आपको क्या लगता है वो आपको ऐसे रहने देगा? आप ध्यान रखो, आपको वो हर चीज देगा जिसके आप हकदार हो। उसने अपने, मेरे लिए, आपके लिए अपने बेटे को दिया। भाई, स्वर्ग में बहुत कुछ है, इतना कुछ है, वो भी देगा आपको। हालेलुया। Jesus, you will not kneel there tonight.
पूरा हो चुका है हाँ। कि वह पवित्र शास्त्र में जो कहा गया था वो पूरा हो गया है। वो सब कुछ पूरा हो गया है जो पवित्र शास्त्र में लिखा है आपके और मेरे लिए। अब आपकी लाइफ में कोई मुसीबत नहीं रहेगी, आपकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, आप कर्जे में नहीं रहोगे, आप शराब में नहीं रहोगे, आप जीते रहोगे, आपके बैंक बैलेंस को एकदम भर देगा। हालेलुया, भर देगा। अब कौन सा गेट खोलेगा? डैम गेट खोलेगा। अब हाथ पैर जोड़ोगे, प्रभु बंद कर ला, मन बहुत हो गया। हालेलुया। सुनो, वो जितना आपको देगा उतना आपसे हिसाब भी लेगा। खबरदार। हालेलुया। उतना ही लेना जितना हिसाब ले सको। हालेलुया। उतना दे सको, क्योंकि परमेश्वर है भाई। यहाँ माँ अगर बच्चे को बोले 10 रुपए दे आलू ले आ, अगली पूछ रहे नहीं लोग बाकी रह गए थे। हालेलुया। हालेलुया। हाँ जी, यूहन्ना 19:30। तब यीशु ने जब यीशु ने यह सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ। अब देखो, उसे पानी की प्यास लगी थी, पानी की प्यास लगी थी। जब क्रूस पर थे यीशु तो उन्हें सिरका दिया। इमेजिन करो, सिरका मतलब तेजाब को बोलते हैं मेरे ख्याल। अचार में खटा। अच्छा, अब वो पानी मांग रहे तो उन्हें सिरका दे रहे हैं। हालेलुया। वही नहीं थे ना करंट पैदा। हालेलुया। अब वो दे रहे थे उन्हें। सोचो वो समय देखो कौन सा होगा। उनके ऊपर जख्म थे, खून बह रहा था, है ना, मतलब पूरी बॉडी पे से ब्लड बह रहा था, उन पे मांस के टुकड़े ऐसे गिर रहे थे, मुंह पे भी जख्म थे, उनको मारा गया था, लेकिन उसे वो सिरका लगा रहे थे, ऐसे कपड़े से लगा रहे थे। फिर बोला ने यही वजह थी, कहा मैं प्यासा हूँ। कहा मैं प्यासा हूँ। वहाँ सिरके से भरा हुआ एक बर्तन रखा था। तब उन्होंने सिरके में से भिगोए हुए सब रस को जूफे पर रखकर उसके मुंह में लगाया। तब यीशु ने यह सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिया। हालेलुया। क्या कहा? सब पूरा। यानी जो हमारे गुनाह है ना, उन्होंने अपने ऊपर सब ले लिए हैं, सब कुछ पूरा कर दिया उन्होंने। अब कोई भी ऐसा बॉडी नहीं है जिसमें प्रॉब्लम रह गई है, क्योंकि सब चीज प्रभु ने क्या किया? पूरी कर दी है वो। कोई प्रॉब्लम आपके घर पे काम नहीं करेगी, कोई मुसीबत आपके घर पे काम नहीं करेगी। परमेश्वर ने सब कुछ क्या किया? हालेलुया। लूका 23:46 लास्ट वचन। तब से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। यीशु ने क्या कहा? हे पिता, मैं अपनी आत्मा क्या करता हूँ? तेरे हाथों में सौंपता हूँ। हालेलुया। अब ये समय आ गया परमेश्वर का, एक बाप से बेटे का मिलने का। हालेलुया। सुनो, यीशु मसीह की उम्र 33 साल थी। 30 साल उन्होंने अपने घर का काम किया, 3 साल उन्होंने सेवकाई की। हालेलुया। खाली 3 साल उन्होंने सेवकाई की, और 3 सालों में आज कहाँ तक प्रभु यीशु मसीह की छाप है किसी को मालूम नहीं है। जितना चर्चा वर्ल्ड में परमेश्वर का है ना, अर्थ वर्ल्ड में किसी का और नहीं। हालेलुया। इतना कोई नहीं जानता परमेश्वर के अलावा। हालेलुया। भी रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको।
आज तुसी खुद ही गोडे ला के प्रेयर कर लोगे ना तो परमेश्वर लाइव चल रहा है आज। हाँ जी। यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हाँ। हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। यह कहकर प्राण छोड़ दिया। यीशु ने कहा बड़े शब्द से, हे पिता, मैं अपनी आत्मा क्या करता हूँ तेरे हाथों में। हे पिता, मैं इन सब की प्रॉब्लम तेरे हाथों में सौंपता हूँ। हालेलुया। अरे की मजबूरी तेरे हाथों में सौंपता हूँ। अरे इनका फाइनेंस तेरे हाथों में सौंपता हूँ परमेश्वर। करियर तेरे हाथों में सौंपता हूँ। इनकी दीर्घ आयु तेरे हाथों में सौंपता हूँ परमेश्वर। इनका फ्यूचर तेरे हाथों में सौंपता हूँ। इनका फेलियर तेरे हाथों में सौंपता हूँ। जीसस, थैंक यू जीसस, लव यू लॉर्ड। मुझे इतना खुशी था ये दिन का, ऐसा मुझे अल्लाह को फील हो रहा है परमेश्वर से। हालेलुया। परमेश्वर आपकी जरूरतों को पूरा करेगा, हर जरूरत को पूरा करेगा। हालेलुया। अब कैसे हम ये बात को मैं साबित करूंगा कि परमेश्वर है या नहीं। अब लोग ऐसे यहाँ आते हैं, लोगों को लगता है कि लोग अपने लोगों को खड़ा करते हैं। हमारे बीच में नए आए थे पिछली बार, हम उन्हें बुलाए, आप सिस्टम से आओ, हम इन्हें बुलाएंगे, आप उसी भी आ जाओ सर। पिछली बार पहली बार आए थे। हाँ जी, पहली बार। तारीफ करो परमेश्वर की। लग गया अलग ही उत्साह आता है। ਬਿਮਾਰ ਸੀ ਤੇ ਤਾਂ ਐਕਟਿਵਾ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਾਥ ਦੇ ਕੇ ਐਕਟਿਵਾ ਚਲਾ ਲਿਆ। हालेलुया। नहीं, एक्टिवा खुद चला रहे हैं। खुद चला के गए। हाँ जी, एक्टिवा ਸੀ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਬਿਠਾ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ, ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ। अच्छा। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਲਿਆ, ਚੱਲ ਗਏ। हालेलुया। 12 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਅਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟ ਰਹੇ ਸੀ। अच्छा जी। ਤੇ ਹੁਣ ਸਟਿਚਿੰਗ ਵੀ ਕੱਟੇ ਗਏ ਗੋਡੇ ਤੇ, ਸਿਰਫ ਪੈਰ ਤੇ ਸਵੈਲਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਜਰੀ ਕਰਾਈ ਸੀ। सब कुछ चेंज कर दूंगा आज परमेश्वर। कितना दा लग रहा हुण एक नवी जिंदगी वांगू मिली है जिंदगी, जिद्दां तुसीं तुहानूं कितना दा लग रहा जदों तुसीं प्रॉब्लम च जांदे जा रहे सी। ਅੱਜ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। हाँ जी। हाँ जी। मैं चाबी सर जाए नहीं लगता था। हाँ। भी ऑटो में लेट हो गया। अच्छा। मन सीखा भी जाना है। हाँ। लेकिन ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। हालेलुया। अच्छा। हाँ जी। और मैं क्या तुम देखोगे तुहाडे आले दुआले ना स्वर्गदूतां दा हालेलुया। परमेश्वर ने दया की तुहाडे ते की कहना चाहोगे तुम परमेश्वर ने। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। हाँ जी। ਸਾਡੇ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ। आओ। हालेलुया। अब थोड़ी प्रैक्टिकल ये ओरिजिनलिटी है, मतलब कि पहली बार आए सीगे उन्होंने दी टेस्टमनी है। मैं अपने तो बंदे दिखाई नहीं रहा, ये लोग कहेंगे कि अपने दिखा दे। ये पहली बार आए हैं, इन्हें कुछ पता नहीं है, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने पहले दिन ही हील किया। हर संडे को ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕੋਠੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਸੇ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ। ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਈ ਮੇਰੇ ਘਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਆਏ, ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਮ ਆਏ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ हालेलुया। लालवे शैतान जेड़ा जोर लाना है, जिन्हां नूं परमेश्वर ने बचाना, जिन्हां नूं परमेश्वर ने चंगा करना, वो तुसी हो अज। आमीन। हालेलुया।
ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਲੇਹ ਹੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਊਗੀ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੋਡੇ ਲਾਓ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ। सोच लो अपनी टेस्ट मनी में, सोचो जल्दी जल्दी हो जाओ, गोडियां से जल्दी फटाफट सारे 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 अपनी आंखों को बंद करो, अपनी टेस्ट मनी को देखो। जो चीज आप अपने जीवन में होता हुआ देखना चाहते हो उसे देखो आप। चाहे आपकी सेहत हो, चाहे आपका फेलियर हो, वो नहीं जा रहा, वो उसे देखो, आज वो जा रहा है। परमेश्वर उसे बाहर निकाल रहा है आपकी लाइफ से, बाहर निकाल रहा है परमेश्वर आपकी लाइफ से उस फेलियर को। जो लोग बीमार हैं वो आगे आ जाएं। जो लोग बीमार हैं वो आगे आ जाएं। अखा बंद कर रहे मसा खुदा दा पारा। पाप दे बंधन तोड़ गिरावे हालेलुया दा नारा। 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 महाअभिषेक यहोवा दा बस अंग देना आए। महाअभिषेक यहोवा दा बस अंग देना को छुड़ाने को। महाअभिषेक आ गया है तुझको छुड़ाने को। महाअभिषेक आ गया है तुझको छुड़ा
शेरे बपे देखो जोरी हमारा है यहूदा का शेरे बपे इसकी काली पड़ी है आशे भी देखो कबे इसकी खाली पड़ी है आशे भी देखो कबे वो शेरे बपे यीशु शेरे बपे 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 हो तैयार 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 यीशु आ गया है महाअभिषेक आ गया है तुझको छुड़ाने को महाअभिषेक आ गया है तुझको छुड़ा